ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 65तमी 65वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको अभी तक हमने चौथे अध्याय के 3 पाद पूर्ण करा दिए। ठीक है, 3 पाद हमारे पूर्ण हो गए थे और 64 कक्षाएं हमारी बन चुकी थी। अब आज से चौथे अध्याय का यह चौथा पाद आरंभ हो रहा है, अंतिम पाद। ठीक है, कक्षा संख्या 65। चलिएगा आरंभ करते हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। चतुर्थः पादः। सूत्र है प्राग्वहतेष्ठक। प्राग्वहतेष्ठक। प्राक् अव्ययपदम, वहते पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठक प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः इता आरभ्य तद्वहति इत्यतः पूर्वं ये अर्थाः निर्दिश्यन्ते तेषु सामान्येन ठग अधिकृतो वेदितव्यः। कहते हैं कि इतः आरभ्य माने यहां से। अब आपका जो वो अधिकार चल रहा था प्रागदिव्य तोण, वो हट गया है। ध्यान देंगे, प्रागदिव्य तोण वाला जो बहुत लंबा अधिकार चला था, प्रथम पाद से चला था, दूसरा तीसरे पाद में, वो हट गया। तस्य, फिर उसके बाद तस्य विकारा आ गया था, उसमें भी अंत था प्रागदिव्य तोण, वो हट गए। अब पीछे से एक चला आ रहा है। कौन सा? स्त्री पुंसाभ्याम नई स्नेह भवनात्, वो बताया था, वो चलेगा 5वें अध्याय के प्रथम पाद तक। तो यहां से एक ये नया अधिकार कह रहे हैं कि इतः आरभ्य, यहां से आरंभ करके तद वहति रथयुग प्रासंगम, ये सूत्र है अष्टाध्यायी का। ये इसी पाद में 76वां सूत्र है। ध्यान देंगे तो इस 76वें सूत्र में यहां पर एक वहती पद पड़ा हुआ है, तद वहती। क्या? तद वहती रथयुग प्रासंगम। तो इस सूत्र में इसमें से वहती ले लिया और इस सूत्र का निर्देश कर दिया। और प्राग, प्राग का अर्थ है पहले पहले, और प्राग के योग में पंचमी आती है तो पंचमी लगा दी। वहते का अर्थ है, ये सूत्र है तद वहती रथयुग प्रासंगम। यहां कह रहे हैं कि इत्यतः पूर्वम ये अर्थाः निर्दिश्यन्ते। वस्तुतः ये जो सूत्र है, इससे ऊपर एक सूत्र है प्राग्घिताद यत्। वस्तुतः उससे ऊपर जो अर्थ है, क्या है? प्राग्घिताद यत्, ये सूत्र है। वास्तव में
जो कहा तद वहती रथक प्रासंगम, ये पहला अर्थ है, वहती अर्थ है। तो वहती अर्थ से जो पहले अर्थ है वो है निकटे वसती। आप सूत्र में देख लीजिएगा, निकटे वसती अर्थ है। तो अर्थ में निकटे वसती तक जितने भी अर्थ हैं उन सब अर्थों में क्या है, निर्देशन तेषु, उनमें सामान्य रूप से माने औत्सर्गिक प्रत्यय क्या होगा, ठक अधिकृत होता है, ठक प्रत्यय होता चला जाएगा। ये ठक लिखा हुआ है, ये वास्तव में क्या है, ठक, क्योंकि यहाँ तो संधि से काको का हो गया है। तो अब इसका अधिकार चलेगा, ठीक है। 74 में 73 सूत्र तक चलेगा, 74 सूत्र तक, क्या 74वें सूत्र तक चलेगा। कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर दिखाने के लिए कि अक्षर दीव्यति आक्षिका। अब ये जो आगे एक सूत्र आएगा दूसरा, वहां पर दीव्यति अर्थ में प्रत्यय कहा है तृतीयांत से। तो क्या प्रत्यय, प्रत्यय तो कहा नहीं, तो कहा ये ठक प्रत्यय हो जाएगा तो आक्षिका बन जाएगा। भी आगे सिद्धि देखेंगे। एवं अन्यत्रापि जेयम, इसी प्रकार से आगे हमें समझ लेना चाहिए, ठीक। चलिएगा, अब यहाँ पर गुरुजी की हिंदी भी इसकी पढ़ देते हैं, कुछ विशेष प्राप्त हो जाएगा। यहां से आरंभ करके तद वहती रथैव प्रासंगम, इस सूत्र से प्राक माने पहले पहले जो अर्थ निर्देश किए गए हैं वहां तक ठक प्रत्यय का अधिकार जाएगा, ऐसा जानना चाहिए, ठीक है। यह अधिकार सूत्र है। अब अपवाद सूत्रों को छोड़कर सर्वत्र 76 तक माने यहाँ कहेंगे 74 तक औत्सर्गिक सूत्रों में इसकी ही प्रवृत्ति होगी, तो वही इसकी अनुवृत्ति दिखाई जाएगी। हाँ, अपवाद कहेंगे कि भाई इस शब्द से इस अर्थ में विशेष प्रत्यय होता है, वहां पर ठक नहीं होगा। जहां पर कहेंगे सामान्य माने इस अर्थ में प्रत्यय होता है तो ठक ही होगा, ठीक है, अपवाद को छोड़ करके। चलिएगा, आगे सारा समझ में आ जाएगा। आगे दूसरा सूत्र है हमारा, तेन दीव्यति खनति जयति जितम। तेन तृतीया व्यक्ति एकवचनांतम, दीव्यति क्रियापदम, खनति क्रियापदम, जयति क्रियापदम, जितम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। ये क्रिया माने प्रथम पुरुष एक वचन के रूप ले लिए है, ठीक है। अनुवृत्ति है यहाँ पर ठक, तद्धिता, ज्ञापकात्मिका, प्रत्यय, प्रश्च, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अर्थ। अब यहां पर, हाँ फिर भूल गए, यहां पर ये वास्तव में क्या है, लुप्त पंचम्यंत निर्देश मानना पड़ेगा। पहले जैसे चला है लुप्त पंचम्यंत, तृतीया लिख दी है पर तृतीया का अनुकरण करके उससे पंचमी आई, उसका लुक कर दिया महर्षि पाणिनि ने, ठीक है। अर्थ, तेनेति तृतीया समर्थात् प्रातिपदिका दीव्यते खनति जयति जितम इत्येतेष्वर्थेषु ठक प्रत्ययो भवति। कहते तेनेति तृतीया समर्थ, तेन तृतीया व्यक्ति का बोधक है। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से दीव्यति, दीव्यति का अर्थ होता है जुआ खेलता है, माने जुआ खेलना। और जयति का अर्थ जीतता है, खनति का अर्थ खोदता है, जितम का अर्थ है जीता भूतकाल में, ठीक है। इन अर्थों में क्या हो जाएगा, ठक प्रत्यय हो जाता है सामान्य। उदाहरण नीचे दिए हैं, अक्षर दीव्यति आक्षिका। सिद्धि सरल है, अक्ष और तृतीया भिष है, अक्ष भिष और दीव्यति अर्थ में हम प्रत्यय ले आए ठक प्रत्यय, इसी से ठक को एक हो जाएगा। तो और आदि एच को वृद्धि हो जाएगी, किति जैसे जो ठक कित है तो, और यसे ती लोप होकर के आक्षिका, माने अक्षों माने पासों से जुआ खेलने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, आक्षिका। शाला की कहा तो शलाका है, शलाका भी होती है, गोटी होती है, ठीक है, उनसे खेल खेलते हैं, एक तरह का जुआ ही होता है। तो शलाका भी दीव्यति शाला की कहा, शलाकाओं से, यहाँ पर भी दिव्यति अर्थ में शलाका भिज और ठका जाएगा। और इसमें
आदि अच को वृद्धि हो जाएगी, अस्य तीसरा आ का लोप हो जाएगा और ठस्य का से ठक एक हो जाएगा। अभ्र्या खनति आभ्रिकः, ठीक है। ये क्या है? अभ्र्या, अभ्री कुदाल को बोलते हैं अभ्री, तृतीया का है, ठीक है। अभ्र्या खनति में खोदता है, कुदाल से जो खोदने वाला है उसको क्या बोलते हैं? आभ्रिकः। तो यहां पर क्या है? ये अभ्री शब्द है, ये अभ्री। तो अभ्री और इसमें ठक हो जाएगा और पूर्व वृद्धि आदि हो जाएगी, लोप आदि हो जाएगा, तो आभ्रिका बन जाएगा। ऐसे ही कौद्दालिकः, तो कुदालेन खनति कौद्दालिकः, कुदाली वही है, एक बात कुदाली से खोदता है उसको कौद्दालिक बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कुदाल शब्द है, कुदाल, ठीक है, ये लिखा हुआ है कुदाल, ठीक है। इसी का अपभ्रंश हिंदी में कुदाल बन गया है। अक्षैर जयति, ये तो खनते अर्थ में भी होगा। अब जयति, अक्षैर जयति आक्षिका, माने पाशों से जो जीतता है वो उसको बोलते हैं आक्षिका। वैसी सिद्धि बिल्कुल। शलाका भी जयति शालाकिका, अक्षैर जितम आक्षिकम, पाशों से जीता हुआ खेल। आक्षिकम नपुंसक ने दिया, ठीक है, सामान्य। ऐसे शलाका भीर जितम शालाकिकम, तो ये बन गया, सरल है। अब सभी प्रातिपदिक ले लिए सामान्य, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब है आगे, अब अर्थ, इसमें बहुत सारे अर्थ हैं इस प्रकरण में। संस्कृतम, संस्कृतम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति, तेन ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थात तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् संस्कृतम इति तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से क्या है? संस्कृतम, संस्कृतम का अर्थ होता है संस्कार किया गया, माने किसी को किसी वस्तु पदार्थ में गुण बढ़ा देना किसी प्रकार से, उसको संस्कार बोलते हैं, ठीक है। तो संस्कृतम इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। जैसे घृतेन संस्कृतम घार्तिकम, माने घी से संस्कार की गई सब्जी आदि, शाक आदि, वो घार्तिकम, ठीक है। तो घृत और टा आ जाएगा और ठक प्रत्यय और वृद्धि आदि होकर के तो घार्तिकम बनेगा, तो ये शाक आदि होगा। ऐसे ही दधना संस्कृतम दाधिकम, दही से संस्कार की गई कोई चीज, ठीक है। तैलिकम, तो तैलेन संस्कृतम तैलिकम, तेल आदि से, तेल आदि ने तेल से संस्कार की गई, माने छोंक लगाई गई सब्जी आदि, तैलिकम, ठीक है। चलिएगा, कोई विशेष नहीं है, संस्कृतम अर्थ है, एक अर्थ ही आ गया। उलत्थकोपधादण, उलत्थकोपधात पंचमी व्यक्ति वचनांतम अण प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास ककार उपधा यस्य स कोपधः कुलत्थश्च कोपधश्च कुलत्थ कोपधम तस्मात् कुलत्थ कोपधात, माने ककार उपधा में है जिसके वो कोपद होता है। और कुलत्थ और कोपद का द्वंद्व समास हो गया, तो बहुव्रीहि गर्भ समाहारो द्वंद्व, तो यहाँ पर ये समाहार द्वंद्व हो गया, बाद में बहुव्रीहि और समाहार द्वंद्व हो गए, दो समास हो गए, ठीक है। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति इसमें संस्कृतम तेन ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थः तृतीय समर्थात् कुलत्थ शब्दात् का ककारोपधाच्च संस्कृतमित्ते तस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि तृतीय समर्थ कुलत्थ शब्द, कुलत्थ की एक दाल सी होती है, कुलत्थ दाल होती है एक तरह की, तो कुलत्थ में कुलत्थ ही बोलते हैं जिसको। तो कुलत्थ और ककार उपधा वाले प्रातिपदिकों से संस्कृतम इस अर्थ में ऊपर ऊपर अण प्रत्यय होता है, ऊपर वाले सूत्र से संस्कृतम से क्या प्राप्त था? ठक, तो ये उसका अपवाद हो गया, ठक का अपवाद हो गया, अण हो गया। तो कुलत्थैः संस्कृतम कौलत्थम, वृद्धि आदि पूर्व में अण का अवचेगा।
ककारोपधावर ककारोपधात तित्तिडीक शब्द है। क्या है? तो तित्तिडीकेन संस्कृतम तैत्तिडीकम, माने इमली से, माने इमली डाल करके कुछ पदार्थ अच्छा बनाया गया, खट्टा सा मीठा बनाए जाते हैं कई पदार्थ, चटनी आदि। ऐसे ही दर्धबक, तो दर्धबकेन संस्कृतम दार्धबकम। अब दार्धबकम का अर्थ तो यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि इसका मिल नहीं रहा होगा, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं है शायद, इसलिए। कौलत्थ का कुलथी से संस्कृत तैत्तिडी का मन इमली से संस्कृत, दार्धबकम का मिला ही नहीं है, तो गुरुजी ने भी नहीं लिखा, तो फिर मैं भी कहाँ से बता सकता हूँ। फिर भी मैं देखता हूँ, प्रयास करता हूँ, यदि ये एक दूसरी पुस्तक है इसमें मिल जाता है तो मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये इतना चलो ध्यान रख लीजिएगा, ये जो शब्द है ये ऐसा शब्द है, द्रि द भ क। चलिए इतना तो ज्ञान हो गया। मैं दर्द भक नहीं था, ये द्रिधभक है, द्रिधभक। अब इसमें भी यही लिख दिया है व्यंजन विशेष। अब द्रिधभक पदार्थ का कोई अर्थ पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भी व्यंजन विशेष लिख दिया। तो अब इसमें आदि को वृद्धि हुई, दार्द भकम बन जाएगा ऐसे त्रिलोपादि होकर के। ठीक है, इसमें वृद्धि होगी तदितेषु चामादेश, क्योंकि अणित है। चलिएगा, अब आगे नया अर्थ आ रहा है, तरति। तरति क्रियापदम, अनुवृत्ति तेन ठक तद्धिता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय प्रश्च, इतने पदों की अनुवृत्ति है। अर्थ तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् तरति ते तस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से तरति, तरति में तैरना, तैरना इस अर्थ को बताने के लिए क्या है, तैरना अर्थात तैरने वाला, सामान्य रूप से तैरने वाला, तरति में तैरता है, इस अर्थ में क्या होता है, ठक प्रत्यय हो जाता है। जैसे कांड प्लवेन तरति कांड प्लविकः, ऐसे उड्डुप के उड्डुपेन तरति औड्डुपिकः। तो कांड प्लब किसको बोलते हैं, सरकंडे या बांस से बने बेड़े होते हैं, बांस की चाली ऐसे ऐसे बांस बिछा करके और ऐसे ऐसे बांध देते हैं, और उसमें फिर नदी आदमी छोड़ देते हैं, उस पर बैठ जाते हैं, तो आराम से तैरते चले जाते हैं। ठीक है, तो उनसे जो तैरने वाला व्यक्ति है सरकंडों से, तो उसको बोलते हैं कांड प्लविकः। तो ठक हो गया, एक हो गया, और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांड प्लव शब्द है ये। ऐसे यहां वृद्धि हो जाएगी, उड्डुप शब्द है ये क्या है, उड्डुप। तो उड्डुपे न तरती, उड्डुप का अर्थ होता है छोटी नाव, यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है उड्डुप माने छोटी नाव, उसके द्वारा पार जाने वाला, तैरने वाला में नदी आदि को जो पार करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं औड्डुपिका। यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और ठको एक हो जाएगा। चलिएगा आगे, गोपुच्छाठई, गोपुच्छात पंचमी व्यक्ति वचनांतम ठई प्रथमा व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति। तरति तेन तद्धिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही। ठीक, तृतीय समर्थात् गोपुच्छ प्रातिपदिकात् तरति ते तस्मिन्नर्थे ठई प्रत्ययो भवति। ये उसका अपवाद है। ये कहते हैं तृतीय समर्थ गोपुच्छ प्रातिपदिक, तो तरति अर्थ में ठक नहीं होता, क्या होता है, ठई होता है। ठक और ठई में केवल और केवल स्वर का भेद आएगा, बस शब्द वैसा ही बनेगा। गोपुच्छेन तरति गौपुच्छिकः, अर्थात गाय की पूंछ पकड़ करके तैरने वाला व्यक्ति कई लोग ऐसे लड़के होते हैं बालक जो नदी में गाय को घुसा देते हैं, और फिर गाय तो तैरती है, पशु तो जन्म से तैरना जानता है,
तो उसकी पूंछ पकड़े रहते हैं और वो गाय को आगे आगे हाँकते रहते हैं, गाय चलती जाती है, उसी को पकड़ करके तैर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? गाय की पूंछ को पकड़ करके तैरने वाला। गौ पुच्छे कहा। ठीक है, बुद्ध वृद्धि आदि हो जाएगी यहाँ पर भी। चलिएगा, ठई और ठक में केवल स्वर का भेद है, ये बता दिया। गाय की पूंछ पकड़कर जो तैरे वह गौ पुच्छ कहलाएगा। नौद्व्यचष्ठन, नौद्व्यचः पंचमी व्यक्ति वचनांतम, ठन प्रथमा व्यक्ति वचनांतम। स समास द्वौ अचौ यस्मिन् सा द्व्यच, नौश्च द्व्यच च नौद्व्यच तस्मात् नौद्व्यचः। बहुव्रीहि गर्भ समाहारो द्वंद्व। बहुव्रीहि पहले दो अच्छे हैं जिसमें वो द्वच हो गया, फिर नाउ के साथ में समास हो गया, समाहार तुम समास। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है तरति, तेन तद्यता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अर्थ तृतीया समर्थात् नौ प्रातिपदिकात् द्विचश्च प्रातिपदिकात् ठन प्रत्ययो भवति तरति ते तस्मिन् अर्थे। कहते हैं तृतीय समर्थ प्रात नौ, एक नौ प्रात, नौ का अर्थ होता नाव, बोट, और दो अच वाला कोई प्रातिपदिक हो तो उससे क्या हो जाता है? ठन प्रत्यय होता है तृतीय अर्थ में, ठक नहीं होता है, ये ठक का अपवाद है। तो नावा तरती नाविका, नाव से जो तैरता है उसको नाविक बोलते हैं, लेकिन नाविक शब्द यही बनता है। नाविक शब्द एकदम शुद्ध संस्कृत का शब्द है। द्वेचः घटे न तरती घटिका, घड़े से माने कुछ लोग ऐसे होते हैं घड़ा को पकड़ के तैरते चले जाते हैं, तो घटे न तरती घटिका। और बाहुभ्याम तरती बाहुका, जो बाहों से माने हाथों से तैरते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, उनको बाहुका बोलते हैं। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, नौ शब्द है और ठन प्रत्यय हो गया, ठन को यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, और यहाँ आब आदेश हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वृद्धि आदि, तो नाविका बन गया। ऐसे ही घट है, दो अच वाला घट शब्द है तो घटेन तरती घटिका बन गया। ठीक है, और ऐसी बाहु शब्द है तो बाहु कहा। यहाँ पर क्या होगा? ठस्से का से ठको एक नहीं होगा, इसु सुक्तांतात कह से का होगा। ये पहले भी कई बार आया है। ये उकारांत है, इसलिए क्या है? उकारांत से ठको इक नहीं होता, ठको का हो गया इस सुक्तांतात कह से। ठीक है, ये ठक का अपवाद है ये ठन। तो ये तरती अर्थ हो गया आपका। नया अर्थ आ गया चरती। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ हैं ये। चरती, चरती क्रियापदम, अनुवृत्ति तेन ठक तद्यता ज्ञात प्रातिपदिका प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति है। अर्थात तृतीय समर्थात प्रातिपदिका चरती ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से चरती, चरती का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं चरती। एक चरती का अर्थ होता है चलना, गति, और एक दूसरा अर्थ होता है खाना। दोनों अर्थ वाला चरती है। कह सकते हैं गति और भक्षण अर्थ में, ऐसा कह सकते हैं। क्या हो जाता है? ठक प्रत्यय हो जाता है। जैसे शकटेन चरती शाकटिका। अब देखिए यहां पर चरती में शकट का अर्थ होता है छोटा रथ, छोटी गाड़ी। तो शकट के द्वारा जो जाता है, चलता जाता है, उसको बोलते हैं शाकटिका। ठीक है, वृद्धि आदि हो जाए पूर्वक। ये हास्तिका, तो हस्ती है, हस्ती। तो हस्ती, हस्तिना चरती हास्तिका, माने हाथी से जो जाता है। क्या? हाथी से जो जाता है उसको बोलते हैं हास्तिका। ठीक है, तो हास्तिका होगा हाथी से आना। और दधना चरती दाधिक, यहां पर खाना अर्थ है, और दही के साथ जो खाता है, यह अर्थ है। दही के साथ भोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? दाधिक। आइएगा,
इसमें दाधिका में कोई परेशानी नहीं है, दधी शब्द है आपका, और ये आपका ठक प्रत्यय हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगी, स्थिति लोप हो जाएगा, एक हो जाएगा तो दाधिका बन जाएगा ये आपका। ठीक है, ये ऐसे शकट से शाकट कहा। हास्य कहा में क्या है, ये शब्द है हास्तिन, ये ऐसा शब्द है हस्तिन। ठीक है, हस्तिन ये हाथी का वाचक है। तो यहां पर हस्तिन टा और ये ठक हो गया, ठक को इक हो गया और टा का लोक लुक हो गया। अब यहां पर आदि एच को वृद्धि हो गई हा, और यहां पर नस्तद्धिति, कई बार नस्तद्धिति से क्या हो जाएगा, इस टी का लोप हो जाएगा इनका, और इसमें एक मिल जाएगा तो हास्तिका, हास्तिका बन जाएगा स्वाद उत्पत्ति करके। ठीक है, क्या नस्तद्धिति, छठवें अध्याय के चौथे पाद में यस्य भाषंज्ञा के प्रकरण में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब गुरुजी ने इस पर विशेष लिखा है, वो मैं बता देता हूं आपको। तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से चलता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ठीक है, चर गति भक्षण यो हो, धातु से चरती बना है, यह चर धातु से बना है चरती। सो दाधिका, दही से जो खाता है उसको कहेंगे दाधिका। भक्षण अर्थ भी तो आ जाएगा चरती का अर्थ। ठीक है, तो यहां पर इस अर्थ में चलता है अथवा खाता है, दोनों अर्थ आ जाएंगे। तथा शकट माने गाड़ी से जो चले घूमे हुआ शाकट कहा। जब शकट अथवा दही से, दधी से जीव का अर्थ विपरीत होगा, ध्यान देंगे। एक ऐसा भी कोई यहां पर कोई कहे कि दधना चरती, माने दही को लेकर के घूमता है, घूमता है अर्थात दही को बेचने के लिए घूमता रहता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। तो फिर वो दही बेचने वाला हो जाएगा, पर कह रहे हैं वो नहीं बनेगा यहां, क्योंकि उसके लिए आगे एक सूत्र विशेष आ रहा, बारहमा है, वेतनादिभ्यो जीवते आदि सूत्र आएगा, ये आगे 12वां वहां होगा, उसमें वहां पर होगा, ध्यान देंगे। तो इसलिए यहां पर दाधिका ये खाने अर्थ में है, दही के साथ जो खाता है। ठीक है, चलिएगा, ये दिखा दिया इन्होंने। गुरुजी ने वेतनादि को आकृति गण मानना चाहिए, इसलिए वेतनादि गण में ये दधी शब्द भी आ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। आकर्षात स्थल, आकर्षात पंचमी व्यक्ति एकनांतम, स्थल प्रथमा व्यक्ति एकनांतम। अनुवृत्ति चरती तेना तद्धिता न्याय प्रातिपदिका तद्धिता प्रत्यय प्रश्च। ठीक है, अर्थ तृतीया समर्थात आकर्ष प्रातिपदिका चरती ते तस्मिन् अर्थे स्थल प्रत्ययो भवति। तृतीया समर्थ आकर्ष, आकर्ष प्रातिपदिक से चरती, चरती इस अर्थ में क्या होता है, स्थल प्रत्यय हो सकता है, ठक का अपवाद है। आकर्ष क्या होता है, सोने चांदी आदि जो बहुमूल्य पदार्थ होते हैं उनको परखने वाला एक पत्थर होता है, जिस पर घिस के परखते हैं ये सोना पक्का है या कच्चा है, माने ठीक सोना है, नकली तो नहीं है, असली है, सोना चांदी आदि, उस पत्थर को बोलते हैं आकर्ष। ठीक है, अब उस पत्थर के साथ में घूमता है जो व्यक्ति, वो आकर्षिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकर्षिका, सुनार आदि कह सकते हैं वर्तमान में। ठीक है, तो पहले सुनार आदि गांव गांव में घूमते थे कि भाई सोना बेचना है, चांदी बेचना है, कुछ बेचना है, हीरे जवाहरात, तो लोग कहते जिसको बेचना हो तो वो ठीक है लो जी लो जी, तो वो चेक करता था उसे घिस करके कि कितने कैरेट का है, ये असली है नकली है, तो पत्थर विशेष होता था, उस पत्थर को बोलते हैं आकर्ष। ठीक है, कसौटी बोलते हैं इसको। तो ये होगा आकर्षण चरती आकर्षिका, कुछ नहीं, आकर्ष शब्द से और स्थल हुआ है, स्थल तो अल्लाह की संज्ञा स्थल है। ये श लगाया, इसमें श क्यों लगाया, तो कहते हैं श इसलिए लगाया, यदि स्त्री होगी तो यहाँ पर क्या हो जाए, शीत गौरा दिव्य से गीश होगा, तो स्त्री होगी तो आकर्षिकी ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या गीश हो गया, शीत गौरा दिव्य शीत होने से स्त्रीलिंग, यदि स्त्री को या उसको लेकर के घूमती है तो कहलाएगी आकर्षिकी। यही बात यहाँ गुरुजी ने लिख दी है।
आकर्ष सोने चांदी की कसौटी के पत्थर का नाम है जो उसको लिए चांदी खरीदने के लिए घूमता है, वह आकर्षिका कहता है। स्त्रीलिंग में शितगौरा दिव्यश्च से गीश होकर के आकर्षिकी प्रयोग बनता है। ठीक है, चलिएगा। परपादिभ्यष्ठन, परपादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम ष्ठन प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः परपादिर येषां ते परपादयः तेभ्यः परपादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति चरति तेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है। अर्थ तृतीया समर्थेभ्यः परपादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः चरतीत्येतस्मिन् अर्थे ष्ठन प्रत्ययो भवति। कहते हैं परपादी गण हैं, उन प्रातिपदिकों से तृतीयांतों से क्या चरती, इस अर्थ में क्या हो जाता है, ष्ठन प्रत्यय होता है। ये ठक का अपवाद है। ठीक है। जैसे परपेण चरती पर्पिका अथवा पर्पिकी, इसमें भी श लगाया है, वो स्त्रीलिंग के कारण से, स्त्री होगी तो गीश होगा। अश्विका और अश्विकी, मैंने अश्वेन चरती अश्विका, और अशा स्त्री होगी तो अश्विकी हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर पर्प, पर्प शब्द का अर्थ है, इसको आज के समय में कहेंगे व्हील चेयर, माने कोई पैर से असहाय व्यक्ति है, अर्थात लंगड़ा व्यक्ति है। ठीक है, विकलांग है, तो उसको चलने के लिए जो गाड़ी होती है उसको पर्प बोलते हैं। ठीक है, उसको पर्प बोलते हैं। तो उसके सहारे से जो चलता है उसको पर्पिका बोलेंगे। स्त्री होगी तो पर्पिकी, और घोड़े के सहारे से जो चलता है, घोड़े के द्वारा चलता है, घोड़े पर बैठ करके, तो वो अश्विका और आश्विका, अश्व की स्त्री होगी तो। ठीक है, चलिएगा। श्वगणात् ठञ्च, श्वगणात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठञ् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति ष्ठन चरति तेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थात् श्वगण प्रातिपदिकात् ठञ् ष्ठनौ प्रत्ययौ भवतश्चरति ते तस्मिन् अर्थे। कहते हैं तृतीय समर्थ श्वगण प्रातिपदिक है, श्वगण प्रातिपदिक है, उससे क्या दोनों प्रत्यय हो जाते हैं, ठई होता है एक, और एक ऊपर से ष्ठन भी हो जाता है। ठीक है, जब ठई होगा तो वृद्धि हो जाएगी, और ठन होगा, ष्ठन होगा तो वृद्धि नहीं होगी। इतना ही भेद है। ठीक है। तो उदाहरण दें, श्वगणेन चरति श्वागणिकः। श्वगण का अर्थ होता है कुत्तों का समूह। तो कुत्तों की समूह को लेकर के जो चलता है, कुत्तों के समूह के साथ में जो शिकार आदि करते हैं, वो कुत्तों के समूह को लेकर के चलते हैं। ठीक है। और आजकल तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी 4-5 कुत्तों को लेकर के चलते हैं, उनको पालते हैं। तो श्वगणेन चरति श्वागणिकः, और श्वागण की स्त्री होगी तो उसको बोलेंगे श्वागण की। तो ये क्या हो गया, ठई हो गया। जब ये ठई में यहाँ पर वृद्धि हो गई आदि एच को, और लोप आदि, और ठक्को एक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ठई है इसलिए टिड्ढाणई द्वय से दगनी मात्र तय ठक ठई कोरपा से गीप होगा। यहाँ पर क्या होगा, गीप होगा स्त्री में। ठीक है, गीप। जब ष्ठन करेंगे तो श्वगणिका श्वगणिकी, यहाँ पर वृद्धि नहीं हो सकती, और ये शित होने से शितगौरा दिव्यस्य यहाँ पर गीश होगा, यहाँ पर गीश होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में इतना ही भेद है। जब ठई होगा तो गीप होगा, और ठन होगा तो गीश होगा स्त्रीलिंग में। ठीक है, और ठई होगा तो वृद्धि होगी, ठन होगा तो वृद्धि नहीं होगी। सरल है। चलिए, वेतनादिभ्यो जीवति, वेतनादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम जीवति क्रियापदम। समास वेतन आदि येषां ते वेतनादयः तेभ्यः वेतनादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति तेन ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, पदों की अनुवृत्ति आ रही। अर्थ
तृतीया समर्थेभ्यो वेतनादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो जीवति तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ वेतनादि गण में पठित जो शब्द हैं उनसे जीवति मन जीता है, जीता का अर्थ जीवन चलता है, मन जीवन यापन करता है। इस अर्थ में क्या हो जाए, ठक प्रत्यय हो जाएगा यथाविहित। तो आगे उदाहरण दिया है, वेतनेन जीवति वैतनिकः कर्म करः। माने वेतन के द्वारा, मान वेतन से, तनख्वाह सैलरी से जो अपना जीवन चलाता उसको बोलते हैं वैतनिकः। ये हिंदी में भी ऐसा ही प्रयोग होता है, वैतनिकः कर्म करः, मजदूर कार्य करने वाला। जालेन जीवति जालिकः, जाल होता है जो मछुआरे आदि होते हैं वो जाल से अपना जीवन चलाते हैं। जाल को ले जाते हैं और मछली पकड़ते हैं, बेचते हैं या खाते भी हैं। तो जालिकः ये हो गया। तो वही कहा है यहाँ पर, जो वेतन की आय से लिए जिए वह वैतनिक कहा जाएगा। तो वर्तमान में तो सभी वैतनिक हैं, पर हम तो वैतनिक नहीं है, हमें कोई वेतन देता ही नहीं है, हमें कोई वेतन देता ही नहीं। हम तो आपकी भिक्षा से अपना जीवन यापन करते हैं, आपसे भिक्षा मांगते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए हम तो वैतनिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कोई वेतन देता ही नहीं है। ठीक, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें भिक्षा देते रहते हैं, प्रति माह भिक्षा आप देते हैं, तभी हम इस कार्य को कर पाते हैं। चलिए, वस्न क्रय विक्रियाठन, वस्न क्रय विक्रियात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम ठन प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समास। वस्न इत्यत्र समाहारो द्वंद्व, इसमें समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है। तो वस्नम च क्रय विक्रयश्च वस्न क्रय विक्रयम तस्मात् वस्न क्रय विक्रयात्, ठीक है, ऐसा विग्रह हो जाएगा। अनुवृत्ति जीवति तेन तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक। अर्थात तृतीय समर्थाभ्याम वस्न क्रिया क्रय विक्रय शब्दाभ्याम जीवति तस्मिन् अर्थे ठन प्रत्ययो भवति, ठन प्रत्यय हो जाता है ये। ठीक है, तो तृतीय समर्थ क्रय और विक्रय, ये वस्न का अर्थ होता है कपड़ा वस्त्र, और क्रय विक्रय का अर्थ होता है, क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना। तो खरीदना बेचना, बिजनेसमैन। इन शब्दों से क्या जीवती माने इनके द्वारा जो जीवन चलाता है उसको बोलते हैं, उसको कहने के ठन प्रत्यय होता है, ये ठक का अपवाद है। वस्नेन जीवती वस्निकः माने कपड़े से अपना जीवन चलाता है। तो कपड़े आदि से, अर्थात कुछ ऐसा कुछ होगा, इसमें देख लेते हैं, कुछ दिया होगा इसमें विशेष। अच्छा, वस्न का अर्थ यहाँ पर मुझे से भूल हो गई, वस्न का अर्थ यहाँ पर मूल्य है, मूल्य, ठीक है, क्या दिया है इसमें, वस्न का अर्थ है मूल्य। तो मूल्य से, और मूल्य का अर्थ यहां पर इन्होंने लिया है मूल पूंजी, मूल पूंजी, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं। तो वसने न जीवती माने अपने मूल धन से ही जो जीवन यापन करता है उसको बोलते हैं वसने का। ये सिद्धांत कौमुदी है, इसमें हिंदी व्याख्या में ऐसा लिखा हुआ है, वसने न मूल्य न जीवती से वसने कहा। मूल्य अर्थात पूंजी लगा करके जीवन यापन करने वाला, ठीक है। पूंजी माने अपना धन लगा करके, अपना धन लगा करके जीवन जीने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, वसने कहा, ठीक है। और क्रय विक्रय कहा, तो क्रय विक्रयण जीवती, क्रय विक्रय का माने खरीद करके और बेच करके जो जीवन चलाता है उसको बोलते हैं। और कहते हैं ये यहाँ पर अलग अलग शब्दों से भी हो जाता है। क्रयण जीवती, क्रय कहा माने केवल खरीद करके ही जीवन चलाता है। अब वो बिजनेसमैन नहीं होगा, वो तो सामान्य व्यक्ति होगा, खरीदता है चीजों को और अपना जीवन चलाता है, खाने पीने के लिए जो भी है। और विक्रय का
माने बेच करके किसान आदि अपना जीवन क्या चलाते, धन अन्न आदि को बेच करके। तो विक्रय कहा तो क्रय विक्रय अलग अलग भी हो जाएगा, क्रय विक्रय समस्त पद से भी हो जाएगा। ठीक, तो ठन हो गया है और वही सारी वृद्धि आदि इसमें नहीं होगी। लिखा गुरु जी ने, क्रय विक्रय शब्द से समस्त से तथा अलग अलग से भी प्रत्यय हो जाता है। आयुधाच्छ च, आयुधात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, छ लुप्त प्रथमांत निर्देश, छ अव्यपदम अनुवृत्ति, ठन जीवति तेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ तृतीय समर्थात आयुध प्रातिपदिकात् छ ठनौ प्रत्ययौ भवतः जीवति ते तस्मिन्नर्थे। अर्थात तृतीय समर्थ आयुध, आयुध आयुध का अर्थ होता है शस्त्र। तो शस्त्रवाची जो शस्त्र आयुध शब्द से छ और ठन प्रत्यय हो जाते हैं जीवन चलाने अर्थ में। तो आयुधेन जीवति, आयुधीय माने शस्त्र से जो जीवन अपना चला रहा है? शस्त्र का अर्थ होता है लूट पाट करके मुख्य रूप से। तो जीवन चलाने वाला क्या हो जाएगा, आयुधीय। ये हो गया आपका छ, देखो छ को ये हो जाएगा, और आयुधिका जब ठन होगा तो आयुधिका बन जाएगा। तो यहां पर तो गुरुजी ने ऐसा अर्थ लिखा है, जो आयुध माने शस्त्रों के द्वारा जीविका कमाकर जिए वह आयुधीय आयुधिका कहा जाएगा। तो ऐसा लिखा है, माने शस्त्रों से जो अपना, ऐसा कह सकते हैं जो गार्ड होते हैं, गार्ड के पास अपनी बंदूक होती है तो उसके सहारे से उसको जॉब मिल जाती है कहीं कंपनी आदि के, गेटमैन आदि की, तो उससे अपना जीवन चलाता है, ऐसा कह सकते हैं। वो भी हो सकता है। और चोर डाकू तो अपने शस्त्र से ही जीवन चलाते हैं, हथियार से दिखा करके डरा करके लाओ धन लाओ, तो वो भी हो सकता है। हरत्युत्संगादिभ्यः, हरति क्रियापदम, उत्संगादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम समासा, उत्संग आदि येषां ते उत्संगादया तेभ्य उत्संगादिभ्य बहुव्रीहि। माने उत्संग शब्द, जिन शब्दों के आदि में गण पाठ में आप देख लीजिए कितने शब्द हैं। अनुवृत्ति ठक तेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थात तृतीय समर्थेभ्य उत्संगादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो हरति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ उत्संगादि प्रातिपदिकों से हरति माने ले जाता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ठीक है, उदाहरण उत्संगे न हरति औत्संगे कहा। उत्संग का अर्थ होता है गोदी, तो गोदी से जो ले जाता है किसी को, क्या होता है, जो तीर्थ होते हैं पहाड़ों पर, वहां पर जो बुजुर्ग लोग होते हैं या बालक लोग होते हैं, उनको क्या है, वहां पर जो लोग इस प्रकार का काम करने वाले गोदी में लेकर के चढ़ा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया है यहाँ पर औत्संग कहा। और उडुपेन हरति औडुपे कहा, जो उडुप होती छोटी नाव, तो नाव के द्वारा जो ले जाते हैं, ले जाने वाले औडुपे कहो। ठीक है, वृद्धि हो जाएगी दोनों जगह। भस्त्रादिभ्यः ष्ठन्, भस्त्रादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, ष्ठन् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समास। वस्त्रादिरेषां ते वस्त्रादयः तेभ्यः वस्त्रादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति आ रही है हरति तेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ तृतीय समर्थेभ्यो वस्त्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो हरति ते तस्मिन् अर्थे ष्ठन् प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ वस्त्रादि गण में पठित प्रातिपदिकों से हरति में ले जाने अर्थ में ष्ठन प्रत्यय होता है, तो ये ठक का अपवाद हो गया। ठीक है, भस्त्रया हरति भस्त्रिका, और भस्त्रिकी ये षित होने से गी स्त्री में गीश हो जाए, भरट्टेन हरति भरटिका और भरटिकी। ठीक है, अब इसका अर्थ आपको देख के बता देते हैं। इसका दिया है भस्त्र,
यहां लिखा हुआ है मशक। मशक प्राचीन काल में कोई मशक हुआ करती थी, मशक। तो मशक से जो ले जाता है वो भस्त्रिका। ठीक है, मशक पर बैठा करके, ऐसा होती है मशक एक ऐसी होती है कि वो चमड़े की बनी हुई होती है, अब तो नहीं है, प्राचीन काल में होती थी। चमड़े का बना हुआ थैला सा हुआ करता था, तो उसमें पानी पानी भर जाता था। ठीक है, पानी भर के ले जाते थे। तो मशक मैंने भस्त्रिया हरती मैंने मशक में उस चमड़े के बड़े थैली में पानी भर के जो ले जाता है उसको बोलेंगे भस्त्रिका। और स्त्री होगी तो भस्त्रिका। भरटिका, भरटिका का इसमें अर्थ दिया है आपका आ, भरट। भरट का अर्थ है नौकर। ठीक है, जितना हो सकता है उतना मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देख देख करके जहां कहीं से भी। भरट का अर्थ है नौकर। तो नौकर के द्वारा नौकर के द्वारा ले जाने वाला। माने बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं नौकर के द्वारा अपने सामान को ले जाते हैं। ठीक है, तो नौकर के द्वारा ले जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? भरटिका। भरटिकी स्त्री होगी तो भरटिकी हो जाएगा। तो शित गौरा दिव्य से शित हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। दो सूत्र और हैं इस अर्थ के, उनको भी काम पूर्ण कर देते हैं। विभाषा विभधात। विभाषा प्रथमा व्यक्ति उत्तरांतम, विभधात पंचमी व्यक्ति उत्तरांतम। अनुवृत्तिष्ठन हरति तेन तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चय, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तृतीय समर्थात विविध प्रातिपदिकात् ष्ठन प्रत्ययो भवति विकल्पेन हरति इत्ते तस्मिन् अर्थे। माने विबध, ये विबध जो शब्द है, तो विबध कावड़ को कहा गया है। यहाँ पर गुरु जी ने कावड़ लिखा है। तो विबध प्रातिपदिक तृतीयांत से ष्ठन प्रत्यय होता है विकल्प करके। पक्ष में क्या होगा? यथा प्राप्त ठक हो जाएगा। यथा प्राप्त क्या हो जाएगा? ठक हो जाएगा। तो पक्ष में तो ये हो जाएगा विविधकः। ये तो हो गया आपका ष्ठन प्रत्यय हो गया, और स्त्रीलिंग होगी तो विवाधिकी। और जब ठक होगा, ठीक है, पक्ष में जब ठक हो जाएगा तो फिर इसको क्या हो जाएगा? वैवधिकाः वैवधिकी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ठक का हो गया। ठीक है, ठक में जब टिट ढाणे द्वैसे दगनी मात्र तप तय ठक ठई कोरपा से यहाँ पर इसमें गीप हो जाएगा और यहाँ गेश हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा है गुरु जी ने विबध, जिस काष्ठ के दोनों सिरों पर बोझ बांधकर उठाया जाता है। जैसे कावड़ होती है, तो पहले भी है, पहले लोग कुछ ऐसा करते थे, कंधे पर एक लट सा रखा लाठी, और आगे वजन लटका लिया, पीछे लटका लिया और चल दिए जी, ऐसे ले जाते थे। ठीक है, तो वो एक तरह से कावड़ का ही, उसको कावड़ आजकल कावड़ है, कावड़ अलग चीज है। वैसे कावड़ एक धार्मिक है, वो सामिक सामान्य है। ठीक है, चलिएगा। अणकुटिलिकायाः। अण प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, कुटिलिकायाः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति हरति तेन तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ तृतीय समर्थात् कुटिलका प्रातिपदिकात् हरति इत्ये तस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ कुटिलिका, कुटिलिका प्रातिपदिक से हरति सर में क्या होता है? अण होता है, ठक का अपवाद है। तो उदाहरण दिया है, कुटिलिकया गत्या व्याधम हरति कौटिलिको मृगः। कुटिलिकया हरति अंगारान कौटिलिकः कर्मारः।
ठीक है, आइएगा अब देखते हैं कुटिलिका। कुटिलिका का अर्थ होते हैं, दो अर्थ हैं यहाँ पर। कुटिलिका का अर्थ एक टेढ़ी गति लिखा है गुरुजी ने, ठीक है। और एक कुटिलिका होती है जो लोहार होते हैं, लोहार, उनकी एक छड़ी सी होती है ऐसी मुड़ी हुई, जिससे वो ऐसे कोयले होते हैं भट्टी में, उनको ऐसे ऐसे करते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो बोले तो कुटिलिकया गत्या मान टेढ़ी गति से व्याधम हरती, मान व्याध माने बहेलिए को ले जाता है, ऐसा मृग माने हिरण, क्या कह रहा, कौटिलिको मृग। तो जो मृग होता है कभी इधर भाग गया कभी उधर भाग गया, बहेलिए को तो बहेलिया इधर उधर भागता रहता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसको अंदर जंगल में ले जाता है, भटका देता है बहेलिए को। तो ऐसा मृग क्या कहलाएगा, कौटिलिका। तो कुटिलिका है, तो कुटिलिका तो अण हो गया इसमें, तो आदि अच को वृद्धि हो गई है, बाकी कुछ नहीं, ऐसे थी लोप हो गया, आका और मिल गया तो कौटिलिका। कुटिलिकया हरति अंगारान कौटिलिका कर्मारः। यहां पर वो टेढ़ी छड़ी है, छड़, तो उस टेढ़ी छड़ी से अंगारों को इधर उधर ले जाता है। वो लोहार माने कर्मारा का अर्थ है लोहार, तो वो लोहार को क्या कहते हैं, कौटिलिका, माने ऐसा लोहार जो उस छड़ से अंगारों को इधर उधर करता है भट्टी में, ठीक है। तो कौटिलिका कर्मारः, तो यहां पर भी कुछ भी नहीं है, गुरुजी ने हिंदी में लिखा हुआ है, वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। कुटिलिका टेढ़ी गति को तथा लोहकारों के उपकरण जिससे आग आदि खींचते हैं उसे कहते हैं। अतः कौटिलिका लोहकार तथा व्याध को हरण करने वाले मृग को भी कहेंगे, ठीक है। माने कौटिलिका का अर्थ क्या हो जाएगा, लोहकार अथवा व्याध को हरण करने वाला मृग, उसको भी कहेंगे। तो ये हरती अर्थ समाप्त हो गया आपका। अब आगे की कक्षा में नया अर्थ आ जाएगा, निर्वृत्ति। तो आज की कक्षा में 18 सूत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है, काफी पढ़ लिए। चलिएगा आगे कक्षा मिलते, सरल है। अब सर्वेभ्यो नमः।